अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन गिवन है सम ऑफ इन्फिनिटी n इक्वल टू 0 1/2n प्लस -1 की पावर n/5n। ठीक है, तो यहाँ से आपने सबसे पहले आपने निकाल लेना है। आपके पास जो a है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो आप 2a निकालेंगे और 2r निकालेंगे, क्योंकि ये देखें यहाँ पे सम ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आप 2 सम निकालेंगे। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले a निकालना है। तो a निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप n की जगह आप 0 पुट कर दोगे तो 1/0 क्या आंसर आ जाएगा। 2 की पावर n हो तो 2 की पावर n हो तो वो 2 0 तो वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर बात करें तो यही बात बनेगी, यानी कि a1 आपके पास 1 आएगा और a2 भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने r निकालना है, तो r निकाल लेंगे। r आपके पास जो फर्स्ट r है वो यही होगा कि 1/2। सेकंड r जो है वो आपका आ जाएगा ये -1/5 है, तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, -1/5। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या कर लेना है, अब आपने ये दोनों ही आपने इसके फार्मूले में पुट कर देना है, यानी कि s = s1 + s2। ठीक है, यानी कि आपके पास दो सम है, दो सम आपने निकाल लेने हैं, तो इनको आपने सम कर देना है। यहाँ से आप इसका फार्मूला लिखेंगे। 1 है तो 1 वैसे लिखा, यानी कि एक की जगह 1 आ गया। 1 - r की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस क्या आ गया 1/1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा प्लस 1/5। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 1। वैसे ही 2 का जो है इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। अब इसके नीचे नहीं है 2, तो इधर आ जाएगा 2 - 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम इसका 5। इधर 5 नहीं था तो 5 + 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 1/1/2। ठीक है, तो ये इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। इधर आ जाएगा 6/5। ठीक है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, बाकी वैसे रहेगा, यानी कि 2 + 5/6। इसका अब आप अगेन लेंगे, क्या कहेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इधर आ जाएगा 6/6 आ जाएगा। 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 + 5, तो 12 + 5 क्या आंसर आ जाता है, वो आंसर आ जाता है 17/6। तो आपका ये आंसर आ गया, यानी कि इसका आपने सम निकाल लिया तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 वाले क्वेश्चन में भी आपने क्या कर लेना, लास्ट जो पिछला क्वेश्चन है उसमें n = 0 था, इस वजह से a0 आप निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n = 1 है, तो आपने क्या कर लेना है, इसकी आप टर्म निकालेंगे आगे n1 n2 इस तरीके से आप निकालेंगे। जब आप लिखेंगे कि आपके पास अब n आपका क्या होगा 1 होगा, तो तब क्या आंसर आएगा, यानी कि 1/1 1 + 2, तो वो आ जाएगा √2। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता जा रहा हूँ, प्लस ऐसे होगा, यानी कि a1 आ गया। a2 अब निकालेंगे, a2 में क्या होगा, यानी कि n की जगह 2 आ जाएगा, -1/3 √3। इस तरीके से मतलब ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे 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 चलता जाएगा, तो ये n टर्म तक जाएगा। तो n टर्म क्या आएगी, यानी कि अब आपने n-1 पुट करना है, यानी कि n की जगह आप क्या पुट करोगे n-1, तो इधर आ जाएगा √n-1 और साथ में आप इसी तरह इधर आप n-1 करेंगे तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n वैसे ही आ जाएगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट वन में आप n की जगह n ही पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, n की जगह आप n ही पुट करेंगे, तो आपके पास वो आ जाएगा 1/, क्या आएगा, n माइनस 1/n+1, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि ये फर्स्ट वन और लास्ट वन को आप साथ साथ लिख लेंगे, यानी कि 1 माइनस 1/√n+1, ठीक है। तो आपने ये चीज़ साथ में लिख ली है। तो अब आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देना है। आपके पास जो फार्मूला होता था कि जो सम ऑफ मतलब आपके पास गिवन है ए, ठीक है, ए एन जो गिवन है, तो वो आपको पता है कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। तो इन्फिनिटी को जब अप्रोच कर रहा होता है तो वो आ जाता है 0 के इक्वल। तो आपका क्या आंसर आ देगा, वो 1 आंसर आ देगा। ठीक हो गया, ओके हो गया। आई होप आपको समझ लग गई है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ ना लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। यानी कि हमने इसमें आपको थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है कि होगा आपको डाउट, तो मैं चाहता हूँ कि डाउट ना हो। तो हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यानी कि एक्स के वाला फार्मूला आपको याद है कि एक्स के ये होता था कि आपने उसमें लिमिट अप्लाई करनी होती थी। तो लिमिट इसकी अप्रोच कर रही है जो है इन्फिनिटी को, यानी कि एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो आपके पास फार्मूला था कि जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो वो क्या आंसर आ जाता है, उसका 0 आंसर आ जाता है। तो लिहाजा फिर ये टर्म 0 हो जाएगी, इधर आ जाएगा 1। ठीक हो गया। तो आई होप आपको समझ लगी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।